आप लोग अंधविश्वास के बारे में तो जानते ही होंगे। लोग तरह तरह की चीजों से डरते हैं, जैसे कि कभी चलते वक्त रास्ते में कोई काली बिल्ली आ जाए तो लोग उस रास्ते से नहीं जाते हैं, और कोई कहीं का सफर पर निकलते वक्त गलती से छींक मार दे तो वो लोग थोड़ी देर रुककर जाने में ही अपनी भलाई है सोचकर रुक जाते हैं। गजबपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक ऐसा ही शख्स रहता है, जिसे वहाँ के लोग किसी काली बिल्ली से कुछ कम नहीं समझते थे। वो जहाँ भी जाता था अपने साथ दूसरों के लिए मुसीबत साथ में लेकर जाता था, इसलिए लोग उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। कहाँ जा रहे हो चाचा जी? मैं कौन सा तीर मारने जा रहा हूँ? अंडे ही तो खरीदने के लिए जा रहा हूँ। बात कर लेता हूँ। लल्लू भाई की दुकान से अंडे लेने जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। ये कहते हुए वो आदमी सिर्फ 2 ही कदम चलता है। उसके बाद पता नहीं कहां से एक तीर उड़कर आकर उस आदमी के पिछवाड़े में लग जाता है। मनहूस कहीं क्या? मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। ये कहते हुए वो आदमी बड़े गुस्से में सूरज की तरफ पलट कर देखता है, लेकिन तब तक सूरज वहाँ से जा चुका था। कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता रहा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सोचकर कुछ गांव वाले मिलकर सूरज को गांव से बाहर निकल देते हैं। सूरज, सबने मिलकर ये फैसला लिया है कि अब तुम्हें इस गांव बाहर जाना होगा। हमें गलत मत समझना बेटा, लेकिन तुम्हारे होते हुए हम सुकून से नहीं रह सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग अभी भी उससे प्यार से क्यों बात कर रहे हो। निकल फेंको मनहूस को घर से। इसकी कोई जरूरत नहीं है चंद, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे बस मेरी गाय लेने दो। ये कहते हुए सूरज अपने घर जाकर अपनी गायों को लेकर जंगल में चला जाता है। वहाँ पर अपनी गायों को दूसरे जंगली जानवरों से बचाने के लिए सूरज दिन रात मेहनत करके बांस की लकड़ियाँ तोड़कर लाकर तालाब के बीच में एक घर और उसी में एक स्विमिंग पूल भी बना लेता है। सूरज रोज सुबह अपने लिए फल और गायों के लिए घास लेकर आता था। गायें आराम से घास खाकर धूप के वक्त उनके स्विमिंग पूल में तैरकर फिर से अपने तबेले में चले जाते हैं। ऐसे सूरज अपने छोटे से घर में खुश था, लेकिन उसे गांव से निकलने वाले अभी भी दुखी ही थी, क्योंकि उनकी समस्या और भी बढ़ गई थी। मुझे लगा था कि वो सूरज ही मनहूस है, इसीलिए हमारे साथ हमेशा बुरा होता है, लेकिन अब तो वो गांव में ही नहीं है। अब क्यों बुरा हो रहा है? पता नहीं क्या बात है। किसी दिन समय निकलकर उससे मिलकर आते हैं। ऐसे गांव वाले बात कर रहे थे और चांद उन्हें छुप कर देख रहा था। असल में इस सब के पीछे चांद का ही हाथ है। वो सुबह शाम बेताल की तरह सूरज का पीछा करता था, और जब भी वो किसी से बात करता था ये चांद तभी कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता था। इस वजह से सब उसे मनहूस कहकर डांटते थे, और ये चांद उसे डांटते हुए देखकर मजे लेकर हंसता था। ऐसे ही कुछ गांव वाले सूरज से मिलने के लिए जंगल में जाकर, सूरज, हमें लगा था कि तू मनहूस है, इसीलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन तू गांव से इतना दूर है फिर भी हमारे साथ बुरा ही हो रहा है, और वो बार बार हो रहा है। हमें लग रहा है कि हमें तुम्हारे साथ बुरा करने की सजा मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है चाचा जी, इस सब के पीछे उस चंद का हाथ है। ये कहते हुए सारी बात बता देता है सूरज। ये बात मैं आप लोगों से पहले भी कह सकता था, लेकिन तब मेरी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। मैं अपने इस घर के साथ खुश हूँ चाचा जी। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर कभी भी आकर सुकून महसूस कर सकते हो। ऐसे थोड़ी देर बात करने के बाद गांव वाले
वापस गांव में चले जाते हैं और चांद को पकड़कर पीटकर उससे सच्चाई जानकर पुलिस के हवाले करते हैं। और गांव वाले हर रोज सूरज से मिलने के लिए जंगल में उसके बैम्बू हाउस स्विमिंग पूल के पास जाते हैं। ऐसे सब खुश रहते हैं और सूरज के ऊपर से मनहूस का दाग भी हट जाता है। बहुत समय पहले एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजू को पैसों का काफी लालच था और पैसों के लिए कुछ भी करता था। तब राजू को एक ख्याल आता था, मुझे कैसे भी करके पैसे कमाने होंगे। मैं दूध का व्यापार शुरू करता हूँ, उससे अच्छी कमाई होगी। ये सोचते हुए दूध का व्यापार शुरू करता है राजू। थोड़ी दिन बाद कितना व्यापार करने पर भी उसकी ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। ये बात समझ जाता है राजू को। इस वजह से वो काफी दुखी भी होता है। मुझे लगा था दूध के व्यापार से अच्छी कमाई होगी, लेकिन इसमें तो मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ये कहते हुए सोच रहा था, तभी राजू मुझे मिलने वाले एक दूध कैन में ज्यादा पानी मिला दूंगा, तब ज्यादा लोगों को बेच सकता हूँ और ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। ऐसे राजू उसे कितना दूध मिलने पर भी उसके समान पानी मिलकर उसे दुगना कर रहा था। गांव में दूसरा कोई भी दूध का व्यापारी ना होने की वजह से उसे काफी लाभ हो रहा था। राजू का दूध का व्यापार काफी अच्छे से चल रहा था। कुछ दिन बाद राजू अकेला काम नहीं कर पाता, इसीलिए काम करने के लिए एक बूढ़े आदमी को काम पर रख लेता है। बेटा, काम करने के लिए तो काफी लोग हैं ना, फिर तुमने मुझे ही क्यों चुना है? तुम्हें कितने काम करने पर भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा खाना दे दो तो चलेगा। बाहर वाले को टांकवा देकर पैसे वेस्ट क्यों करो? आपकी उम्र हो गई है, आप अब खेतों के काम, मजदूरी के काम ये सब कहाँ कर पाओगे? मेरे पास आराम से रहकर काम कर लो, मैं आपको खाना दे दूंगा। ये कहते हुए उसने सारा दिन काम करवा कर पैसे दिए बिना थोड़ा सा खाना देता है बस। ऐसे एक दिन वो बूढ़ा आदमी दूध खराब हो गया था, इसलिए फेंक देता है। वो देखकर राजू, अरे रे रे रे, क्या कर रहे हो? दूध क्यों फेंक रहे हो? दूध खराब हो गया है बेटा, इसीलिए फेंक रहा हूँ। फिर भी फेंकने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक पाउडर है जिसकी मदद से फटा हुआ दूध भी अच्छा लगता है और पहले से ही ज्यादा सफेद लगता है। ऐसा करना गलत है बेटा, ये दूध पीने वालों की तबीयत खराब हो सकती है। मुझे क्या करना चाहिए ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर इस पाउडर को दूध में मिला दो। ये कहते हुए उस पाउडर को उस बूढ़े आदमी को देता है। वो बूढ़ा आदमी उस पाउडर को दूध में मिला देता है। कुछ देर बाद दूध सफेद हो जाता है। इतने में दुकान पर एक महिला आती है। एक गिलास दूध दो बेटा। ये लीजिए आपका दूध। वो महिला वहाँ से चली जाती है। वो महिला घर जाकर दूध को उबलकर अपने बेटे को देती है। कुछ ही देर में उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, चक्कर खाकर गिर जाता है। वो महिला बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, उसे देखिए ना। अब घबराओ मत माँ जी, हम देखते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकलकर, आपके बेटे को फूड पॉइजन हुआ है। आपने उसे जो दूध दिया था उसमें किसी चीज की मिलावट हो गई है, उसकी वजह से ऐसी हालत हुई है। अब वो ठीक है। वो राजू दूध में पाउडर मिलाकर बेच रहा है, बताती हूँ उसका मैं। ये कहते हुए वो महिला वहाँ से चली जाती है। राजू को कैसे भी सबक सिखाना चाहती है। आज मेरे बेटे के साथ जो हुआ है, कल से किसी और के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। उस राजू को सबक सिखाती हूँ। ये कहते हुए एक उपाय सोचती है और राजू के घर जाकर
ओ राजू, बाहर आओ। क्या बात है? इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो? राजू, मैं किसी काम से शहर गई थी। वहाँ पर मैंने एक गाय देखती थी। मुझे काफी पसंद आई थी, इसीलिए मैंने उसे काफी मेहनत से खरीदा था। मुझे दूध के व्यापार के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम दूध का व्यापार ही करते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें ये गाय देना चाहती हूँ। सुना है कि ये गाय बात कर सकती है और साधारण गायों से 10 गुना ज्यादा दूध देती है। इस गाय की वजह से काफी लोग बड़े बड़े धनवान बने हैं। मुझे इसे संभालना नहीं आता है, इसलिए तुम्हें देना चाहती हूँ। सच में? लेकिन ये बात कर सकती है, ये मैं कैसे मान लूं? नमस्कार राजू भाई, आप दूध का व्यापार करते हो ना? और आपके दूध में पता नहीं कुछ तो है। ये तो सच में बात कर रही है। मैं इसे जरूर लूंगा। 1 करोड़ दो और इस गाय को ले लो राजू। क्या कहा? 1 करोड़? ये कोई साधारण गाय नहीं है। इसके सारे पुराना मालिक भिखारियों से करोड़पति बन गए हैं। करोड़पति बनने के लिए 1 करोड़ खर्च नहीं कर सकते हो? नहीं तो मैं इसे पड़ोस के गांव के आने को बेच दूंगी। वो भी अच्छा व्यापारी है। नहीं नहीं, मैं ही खरीदूंगा इसे। राजू उसके पास जो भी है, जितने भी पैसे हैं, सारे इकट्ठा करके उस गाय को खरीदने का सोचता है। उस महिला के घर जाकर उन्हें सारे पैसे देकर गाय लेकर आता है। राजू सुबह उठकर दूध निकलने के लिए जाता है तो उस गाय में से दूध ही नहीं आ रहा था। ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही है? नमस्कार राजू भाई, आप दूध का व्यापार करते हो ना? और आपके दूध में पता नहीं कुछ तो है। राजू को कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसके पास वो बूढ़ा आदमी आकर बताता है कि बेटा, उस महिला ने तुम्हें धोखा दिया है। उसे सिर्फ ये 2 बातें सिखाकर भेजा है। अय्यो, मेरे सारे पैसे चले गए हैं। अब मैं क्या करूं? ये कहते हुए जोरों से रोने लगता है। कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। राजू गांव वालों के पास पैसे तो बराबर लेता था, लेकिन उन्हें अच्छा दूध नहीं देता था। और अब खुद राजू भी धोखा खा गया है। इसे ही कर्मा कहती है। जो करोगी वही पाओगी।